जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। काफ़ी दिनों बाद आज आप लोगों से मुखातिब हूँ और मुखातिब इसलिए हूँ कि बहुत सारे साथियों का दो सवाल आ रहा है। पहला तो रिजल्ट कब आ रहा है, तो इसको लेकर के एक सूचना मेरे पास आई है सक्षम अधिकारियों से बात करने के बाद कि कब तक रिजल्ट डिसाइड किया गया है। ओमार सीट जो है आपका अभी अपलोड होना शुरू हो चुका है। आपको 10 दिन में सबका ओमार सीट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, साथ ही आपके आंसर्स के साथ आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपका रिजल्ट को लेकर के जो नई चीज़ें फॉर्मूला जो किया गया है कि भाषा की जो अहर्ता है, आपकी भाषा के अंक जो हैं वो आपके 1 to 5 के बाद किसी में नहीं जोड़े जाएंगे। और ये भी कहा गया है कि आपके अंक जोड़े भी जाएंगे। तो किस स्थिति में जोड़े जाएंगे ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही जो है एक जो ओवरऑल जो ये सिनेरियो बन रहा है बीएड को लेकर के कि बीएड का क्या होगा, एनओएस डीएलएड जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल होगा कि नहीं इस भर्ती में, ये तमाम जो आपके सवाल आ रहे थे इन सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। देखिए आप लोग जो है लगातार कमेंट करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूं, लेकिन देखिए क्या है कि जब विशेष जानकारी की जरूरत थी, जब लगातार अपडेट्स आ रहे थे तो मैं बिल्कुल आ रहा था आप लोगों के बीच में, डेली आ रहा था। एक दिन में एक क्या दो वीडियो भी दे रहा था मैं आप लोगों को। अभी क्या है कि सिर्फ ऐसे फेक न्यूज़ के लिए या कोई टॉपिक नहीं है तो फिर आप लोगों से बार बार आकर के बात करना जमता नहीं है। और साथ में देखिए अभी कोर्ट्स जो है 20 तारीख तक आज तक मतलब खुली हुई थी, तो इसके बाद अब कोर्ट भी छुट्टियों पर जाएगी तो बहुत सारा प्रेशर रहता है काम का भी, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपका रिजल्ट क्या है और ये भाषा वाला मामला क्या है। देखिए भाषा को लेकर के जो नोटिस जारी की गई इसमें यह कहा गया है कि भाषा जो है आपकी जो भाषा का आपका एग्जाम है इसके अंक आपके मेधा सूची में मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे अनटिल अगर टाई ब्रेकर में आप फंस जाते हैं, जैसे कि दो लोगों का नंबर जो है वो सेम आ जाए, सेम अंक आ जाए, जैसे कि आपका भी 70 नंबर आ गया और दूसरे साथी का भी 70 नंबर आ गया। ऐसी स्थिति में किसको सेलेक्ट करना है, इसके लिए आपके भाषा के अंक को देखा जाएगा कि उसमें किसके ज़्यादा नंबर है और जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको सूची में शामिल कर लीजिएगा। कटअप को लेकर के आप लोग बहुत सारा सवाल मुझसे ज़रूर पूछ रहे थे। देखिए कटअप बताने का काम शिक्षकों तक ही रहने दीजिए, क्योंकि कई बार जो है वो कटअप जो है सही नहीं होता है और जितने भी लोग बता रहे हैं तो रिजल्ट का इंतजार कीजिए, वो टीचर ही बताए तो बेहतर है, मैं ना बताऊँ तो ही बेहतर है। दूसरी बात आ जाते हैं आपको रिजल्ट को लेकर के। देखिए रिजल्ट को लेकर के एक जो है अभिसूचना अभी प्रसारित की जा रही है एक पत्र के माध्यम से, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एंड ऑफ द दिसंबर आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे भी तो कह देगा कि परीक्षाफल दिसंबर माह के अंत तक घोषित होने की संभावना है। ये जो पत्र जो लिखा गया है जिला पदाधिकारी को जिला शिक्षा पदाधिकारी के तहत कल 19 तारीख को जो पत्र जारी किया गया उसमें लिखा गया। लेकिन ये आप समझिए कि अभी जो है मेरी सूचना जो आ रही है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है और फेज वाइज रिजल्ट जारी होगा, पहले फिर दूसरी। और इसमें तमाम जो ये 9, 10 और 11, 12, 6 से 8, 9, 10 और 11, 12 इन तीनों में साथियों का सवाल ये भी है कि सर अगर किसी ने 6 to 8 में भी भरा है, 9, 10 में भी भरा है और 11, 12 में भी भरा है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी का सिलेक्शन तीनों जगह पे हो जाएगा तो सीट तो खाली चली जाएगी, क्योंकि वो कहीं एक ही जगह पे ज्वाइन करेगा। इसको लेकर के भी बीपीएससी जो है वो उसने समीक्षा की है और अभी भी समीक्षा चल रही है। इसमें यह हो सकता है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि पहले 11, 12 का रिजल्ट आएगा और फिर 9, 10 का रिजल्ट आएगा और फिर आपको 6 से 8 का आएगा और फिर 1 से 5 का आएगा। 1 से 5 का पहले भी आ सकता है, क्योंकि 1 से 5 का कोई संबंध 6 से 8 और 9, 10 और 11, 12 में इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर सब बीएड वालों का खेल है और 6 to 8 में जो डीएलएड के साथी हैं वो डेफिनेटली 6 to 8 में ही जाएंगे। तो इसलिए पहले 11, 12 का रिजल्ट आ जाएगा और जिनका रिजल्ट उसमें आ जाता है अगर वहां मैचिंग करने की स्थिति बनती है तो, वरना मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सबका रिजल्ट सारे सेक्टरों में जैसे पिछली बार हुआ था वैसा भी आने की संभावना आप लोगों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार भी सेम यही ट्रेंड किया गया था और जो भर्तियां बच जाएंगी वो फिर अगस्त में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। और एक बात और जो लगातार लोग कह रहे थे, देखिए अगस्त की सूचना बिल्कुल अभी तक सही आ रही है, बीपीएससी उसी स्तर पर काम कर रहा है कि अगस्त में आपको एक बार फिर से टीचर की भर्ती आ जाएगी। अभी जो लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जहां तक मैंने संपर्क किया है, जहां तक भी हमारी बात हुई है, वहां से ये पता चला है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। पहली चीज तो ये है। अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल पे कि एनओएस डीएलएड के साथियों का क्या होगा,
क्या उन्हें 1 to 5 में मौका दिया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से इस वक्त जो है एनओएस डीएलएड जो है किसी भी तरीके से शामिल नहीं किया जा रहा। आपने देखा बीपीएससी ने भी वेबसाइट जो है वापस से कर दिया। अब आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में क्लियरिफिकेशन के लिए जाएं कि जो लोग पहले से एनओएस डीएलएड कर रखे हैं, जैसे कि बीएड का केस चल रहा है, वैसे एनओएस डीएलएड के साथ ही भी जाएं कि जो पहले से कर रखे हैं उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अब डीएलएड वो करने जाएं तो फिर 2 साल और लग जाएगा। ऐसे में उनका पूरा भविष्य टीचिंग लाइन ही खत्म हो जाता है। उनको कोई भी सरकारी टीचर की नौकरी 1 to 5 में मिलेगी नहीं, क्योंकि एनओएस डीएलएड की जो डिग्री है वही रद्द कर दी गई है। एक तरीके से समझिए कि वो कचरे का ढेर बना दिया गया है, क्योंकि 1 to 5 में वो जा नहीं सकते हैं और 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए बीएड चाहिए। ऐसी स्थिति में आपके पास एक ही ऑप्शन कि इसी ग्राउंड को लेकर के कि एनओएस डीएलएड के पास कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। और चूंकि एनसीटी की गाइडलाइन के तहत आप लोगों ने जो है पढ़ाई करी है और अपना कोर्स कंप्लीट किया है, तो उस बेस पर आप लोग अनुबल कोर्ट से रिलैक्सेशन की मांग कर सकते हैं ऑन द नेचुरल जस्टिस पर। लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है, एनओएस डीएलएड में अभी रिव्यू के लिए या फिर अपने क्लियरिफिकेशन के लिए कोई भी सवाल नहीं उठाया है, अभी कोई याचिका नहीं लगाई गई है। कुछ संगठन जो है वो हमारे संपर्क में है, जैसे ही वहां से कुछ क्लियर होगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या हो रहा है। तो ये है आपकी सारी जानकारी। बिहार शिक्षक बहाली का रिजल्ट आपको जनवरी में देखने को मिलेगा और साथ ही आप लोग की नियुक्ति भी जनवरी में ही हो जाएगी। ये भी आप लोग सोचिए रखिए, तो नए साल में आपको नौकरी भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। लगातार रिजल्ट को लेकर के सवाल आते हैं। चैनल पर नए या पुराने साथी आज तक सब्सक्राइब नहीं